अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आवाज़ के बारे में। आवाज़ों के भी नाम हैं। तो आप में से ही किसी ने सवाल किया था कि इस पर एक वीडियो है या नहीं है। मैंने जवाब दिया था कि अभी तक तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस तरह की वीडियो आएगी। तो आज मैं ये ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आवाज़ों के नाम, कौन-कौन सी आवाज़ें होती हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हाथ में लेके मेरा हाथ ये वादा कर लो, अब न छोड़ोगे कभी साथ, ये वादा कर लो। जब आवाज़ की बात करें तो सबसे पहले जो आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है, यानी वो नाम जो हमारे कानों में गूंजता है, वो है सुरीली। सुरीली आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो सुनने में बहुत भली लगे। जैसे कोयल की आवाज़ सुरीली होती है। ये नाम के बारे में अगर बात करें तो सुरीली उसको कहते हैं जिसमें सुर हो। सुर तो जानते ही हैं, सा रे गा मा, ये सब है जो 7 सुर हैं, जो हमारे भारत में ख़ास तौर से राइज हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी एक से एक उस्ताद हैं, आज भी हैं और बहुत सारे गुजरे भी। तो सुर के बारे में मैं क्या बताऊं इन लोगों को। तो सुरीली आवाज़ जो होती है वो सुर से निकली हुई है, यानी वो आवाज़ जिसमें सुर हो, यानी बोला जाए तो ऐसा लगे कि जैसे कोई सुर उसके अंदर मौजूद है। तो ये सुरीली आवाज़ होती है। सुरीली आवाज़ के बाद जो बात करते हैं तो वो मखमली आवाज़ है। मखमली आवाज़ की बात करें तो अभी एक नाम मेरे सामने जो है वो पंकज उदास का है। पंकज उदास की आवाज़ है ना, वो मखमली आवाज़ है। जब उसको सुनेंगे तो लगेगा कि बहुत बेहतरीन अंदाज से उन्होंने किसी भी शेर को या एक एक लफ्ज़ को जो पेश किया, बहुत बेहतरीन अंदाज से पेश किया है। तो ये मखमली है, यानी मुलायम, बहुत मुलायम। उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में वो आवाज़ आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो वो मखमली आवाज़ है। मखमली आवाज़ के बाद बात करते हैं तो एक है करख्त आवाज़। करख्त यानी बहुत मोटी आवाज़, मोटी आवाज़ की तरह है। करख्त यानी गुस्से में बोला जाए। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिनकी आवाज़ ही ऐसी होती है, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। तो करख्त आवाज़ भी है, वो आवाज़ ही अलग होती है जिसको करख्त आवाज़ कहते हैं। मोटी आवाज़, मोटी आवाज़ ख़ास तौर से मर्दों की आवाज़ मोटी होती है, लेकिन उन मर्दों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी होती है। अब इसकी मिसाल मैं कैसे यहाँ बयान करूँ, किस तरह लाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आवाज़ मोटी होगी और आप जब सुनते होंगे उनकी आवाज़ तो ज़हन में ये नाम आ ही जाता होगा कि हाँ, इनकी आवाज़ मोटी है। मोटी के बाद है पतली आवाज़। अब पतली आवाज़ को आप औरतों की आवाज़ से न जोड़ दें। मर्दों की आवाज़ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी आवाज़ बहुत पतली होती है। तो कभी-कभी देखने को मिलता है कि वो अच्छे खासे हैं, लहीम शहीम हैं, यानी मोटे ताजे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि बहुत पतली आवाज़ है, जो उनकी शख्सियत से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। तो ऐसी आवाज़ जो बहुत पतली हो, उसे पतली आवाज़ कहते हैं। उसके बाद है थरथराती हुई आवाज़। ये आवाज़ का एक नाम है थरथराती। अब थरथराती आवाज़ जो कहेंगे तो वो ये है कि इंसान जब एक ख़ास उम्र को पहुँचता है तो वो साँस, यानी फेफड़े में उतनी साँस नहीं रह पाती है जिससे वो मुकम्मल तौर से बोल सके, इसलिए उनकी आवाज़ थरथराने लगती है। वो कोई जुमला बोलते हैं तो वो थरथराते हुए बोलते हैं। वो एक ख़ास उम्र पे जाने में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ये थरथराती हुई आवाज़ है। हाँ, कोई इंसान अगर कमज़ोर है तो वहाँ भी इस तरह की आवाज़, थरथराती हुई आवाज़ निकलती है। उसके बाद है घरघराती हुई आवाज़। घरघराती हुई आवाज़ है, ये आवाज़ की एक और किस्म है जो बिल्कुल अलग है। इसे थरथराती हुई नहीं जाने, इसको थोड़ा अलग रख कर देखें। ये घरघराती है हुई जो आवाज़ है ना, ये मोटी आवाज़ होती है और थरथराती, दोनों को मिलाकर एक आवाज़ बनती है
जिसको घर घर आती हुई आवाज़ कहते हैं। अब इसकी मिसाल तो मैं कहीं से नहीं दे सकता। मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया था कि इस तरह का कोई साउंड मिले मुझे, तो नहीं मिला। इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझें, और इस तरह की आवाज़ तो आपको मिलेगी ही। निस्वानी आवाज़, जो औरतों की आवाज़ होती है। अब देखिए, निस्वानी आवाज़ तो जोड़ दिया गया औरतों से कि औरतों की जो आवाज़ होती है वो निस्वानी होती है। लेकिन आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि कुछ मर्दों की आवाज़ भी निस्वानी होती है, यानी बिल्कुल औरतों की तरह। आप कभी-कभी ऐसा होता है ना कि वो जब बोलते रहते हैं या किसी को पुकारते हैं ना, तो चौंक के हम देखते हैं कि कौन बोल रही है। लेकिन जब नज़र पड़ती है तो देखते हैं कि वो बोल रही है नहीं, बल्कि बोल रहा है। तो निस्वानी आवाज़ जो ख़ास तौर से कहा जाता है, वो औरतों के लिए ही कहा जाता है। एक ख़ास तरह की आवाज़ जो औरतें मतलब वो औरतों से जुड़ी हुई आवाज़ है, औरतें जो बोलती हैं। मर्दाना आवाज़, अब देखिए यहाँ पर भी आ गया कि उसकी आवाज़ एक एक मर्दाना आवाज़ गूंजी। मर्दाना आवाज़ का मतलब वो नहीं होता जो मर्द बोलते हो। मर्द में बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं जो मर्द बोलते हैं। लेकिन मर्दाना आवाज़ का मतलब है जिसके जो बोल्ड आवाज़ हो, जो सख्त आवाज़ हो, जिसके अंदर हिम्मत और हौसले की झलक हो, यानी जिसके अंदर बहादुरी की झलक हो। वो आवाज़ जो आती है, वो आवाज़ जो सुनाई देती है, तो उसको कहते हैं मर्दाना आवाज़। अचानक एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, यानी एक ऐसी आवाज़ गूंजी जो ताकतवर, ज़हन में आता है कि कोई ताकतवर इंसान है, कोई हौसलामंद इंसान है, उसकी आवाज़ गूंज रही है। और एक है नहीफ़। तो नहीफ़ आवाज़ जो होती है वो बहुत कमज़ोर, बहुत पतली होती है। अब नहीफ़ को भी आप उम्र से नहीं जोड़ सकते हैं। कभी-कभी किसी बच्ची की आवाज़ भी या बच्चे की आवाज़ भी बहुत नहीफ़ हो सकती है, बहुत कमज़ोर आवाज़ हो, यानी उसको सुनने के लिए हमको मेहनत करनी पड़े। तो ये इतनी आवाज़ें मेरे ज़हन में थी, मतलब ये नाम, इतने नाम मेरे ज़हन में थे। हो सकता है कोई नाम छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप मदद कर रहे हैं मेरी। तो उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह की मदद करते रहेंगे। ये मदद सिर्फ़ मेरी नहीं होगी, बल्कि उन व्यूअर्स की भी होगी, उन नाज़रीन की भी होगी, जो वीडियो देखने के साथ-साथ कमेंट भी पढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।